त्रिशंकु पर विश्वामित्र की कृपा। विश्वामित्र के तपोबल से त्रिशंकु का संदेह स्वर्गगमन। हरिश्चंद्र की कथा। राजा जनमेजय ने पूछा, मुने, राजा की आज्ञा से मंत्रियों ने हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक कर दिया। तदंतर राजा त्रिशंकु की उस चांडाल देह से मुक्ति कैसे हुई? वह वन में मरा या गंगा में कूद गया अथवा गुरु वशिष्ठ की कृपा से उसका श्राप से उद्धार हुआ? आप ये सारा प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, जनमेजय, पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बिका का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्रों और स्त्रियों को देखने के विचार से वहां पधारे। आकर देखा कि मेरा परिवार सुख से समय व्यतीत कर रहा है, अतः उसके मन में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने स्वागत करने के लिए सामने आई हुई पत्नी से पूछा, सुलोचनी, देश में घोर अकाल पड़ गया था, उस अवसर पर तुमने अपने बुरे दिन कैसे व्यतीत किए? अन्न के अभाव में इन तुम्हारे बालकों का पालन किसने किया? यह बताने की कृपया कीजिए। सुंदरी में तपस्या में बिल्कुल संलग्न हो गया था, अतः आ नहीं सका। शोभा ने, कांति, पास में द्रव्य न रहने के कारण उस समय तुम कर ही क्या सकती थी? व्यास जी कहते, अपनी पति देव विश्वामित्र की बात सुनकर मधुर भाषण करने वाली उस स्त्री ने कहा, मुनिवर, आपके चले जाने पर उस घोर काल में मैंने जिस प्रकार परम दुखदायी समय व्यतीत किया वह सुनिए। अपनी सभी बच्चे अन्न के लिए अत्यंत दुखी थी। उन्हें भूखे देखकर कुछ तिन्नी का चावल प्राप्त करने के लिए मैं वन वन भटकने लगी। मुझ पर चिंता के बादल छाए हुए थे। किसी प्रकार कुछ थोड़े से फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार निवार के सहारे कुछ महीने व्यतीत हुए। प्रियवर, निवार समाप्त हो जाने पर फिर मेरा मन चिंता से घिर गया। जंगल में उस घोर काल के समय न अब कहीं निवार था और न भिक्षा ही मिलने की आशा थी। वृक्ष सब फलहीन हो गए थे। धरती में उत्पन्न होने वाले कंदमूलों का नितांत अभाव हो गया था। भूख से पीड़ित अत्यंत घबराए ये मेरे बालक नियंत्रण रोने लगे। मैंने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं और इन भूखे बच्चों की दशा किससे कहूं? इस प्रकार मन ही मन सोचकर मैंने निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति को अब एक पुत्र दे दूं और उसका मूल्य लेकर उसी द्रव्य से अन्य बालकों की रक्षा करूं। इन भूखे मरते पुत्रों के भरण पोषण का दूसरा कोई भी उपाय नहीं था। महाभाग ऐसा मन में सोचकर मैंने बेचने की बात इस पुत्र के सामने रखी। वह अत्यंत डरकर रोने लगा। मैं लोकलाज छोड़कर इसे रोते हुए बालक को लेकर घर से निकल पड़ी। तब मार्ग में मुझे अत्यंत घबराई हुई स्त्री को देखकर राजश्री सत्यव्रत ने पूछा, यह बालक क्यों रोता है? मुनिवर, तब मैंने उससे यह वचन कहा, राजन, इस समय यह बालक मेरे द्वारा बिकने के लिए जा रहा है। मेरी ये बात सुनकर उस नरेश का हृदय दया से पिघल गया। उसने मुझसे कहा, तुम इस कुमार को घर लेकर लौट जाओ। तदंतर किसी तरह उसने मेरे बच्चे का भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उस राजा को सत्यव्रत को श्राप दे दिया। कुपित हुए उस महात्मा ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया। उसे चांडाल हो जाना का श्राप दे दिया। कौशिकी, उस राजकुमार के दुखी होने से मैं भी बहुत दुखी हुई, क्योंकि मेरे ही निमित्त उस नरेश को चांडाल हो जाना पड़ा। अतएव तपस्या अथवा बल के सहारे जिस किसी भी उपाय से उस राजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, शत्रुओं की मान मर्दन करने वाले राजन, मुनिवर विश्वामित्र की यह परम साध्वी भार्या दयनीय दशा को प्राप्त हो चुकी थी। उनकी बात सुनकर आश्वासन देते हुए विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र जी बोले, कमल लोचने,
जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारे परम उपकार की, उस नरेश को मैं श्राप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। मेरे द्वारा विद्या एवं तपस्या के बल से बहुत शीघ्र उसका संकट दूर हो जाएगा। मुनिवर कोश के परमार्थ तत्व के प्रादर्शी विद्वान थे। उन्होंने अपने प्रिय पत्नी को आश्वासन देकर मन में सोचा, इस राजा का दुख दूर कैसे हो सकेगा। सम्यक प्रकार से विचार करने के पश्चात जहाँ त्रोसम था वहां चले गए। उस समय वह चांडाल की आकृति अत्यंत दीन होकर एक श्रवपक्ष के घर पर ठहरा था। मुनि को आते देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया, तुरंत दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गया। मुनि के उसने चरण पकड़ लिए। तब द्विजवर कौशिकी ने राजा त्रोसम को हाथ से पकड़कर उठाया और आश्वासन दिए कर कहा, राजन, तुम्हें मेरे लिए मुनि श्राप साबित हो जाना पड़ा। अब मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। इस समय मेरे करने योग्य कौन सा कार्य है।